नमस्कार साथियों, मैं महेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री गोपाल ज्ञान में। हमने अब तक ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड नेगेटिव के संदर्भ में एक वीडियो पहले ही आपको प्रोवाइड करा दिया है। अब इस दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे टाइप 3 की। इस दूसरे वीडियो में हम टाइप 3 की बात करने वाले हैं। दोस्तों पूरा वीडियो देखें, आधा अधूरा वीडियो छोड़कर मत जाएं, तो देखते रहिए। टाइप 3 की अगर बात करें तो सबसे पहले एफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने की श्रृंखला में दो टाइप हम पहले ही सीख चुके हैं। अब टाइप 3 में सबसे पहले आपको किस तरीके का सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा, तो सबसे पहले उसमें लिखा होगा एज सून एज के साथ एक सेंटेंस लिखा होगा। एज सून एज के साथ एक सेंटेंस लिखा होगा सेंटेंस बन। उसके बाद लगा होगा कामा, और एक और सेंटेंस आपके सामने लिखा होगा सेंटेंस टू। तो बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको सिखा दूंगा, बस कुछ मिनट की बात है। यहाँ पर आपको करने हैं 3 काम तेरे नाम। तो जी हाँ दोस्तों, 3 काम तेरे नाम, बस केवल 3 काम करने हैं आपको, और ये आपकी मुट्ठी में होगा। तो यहां पर सबसे पहले एज सून को नो सूनर में बदलते हैं। पहली बात, एज सून एज को नो सूनर में बदल दो। दूसरा काम इन्वर्जन करना क्या होता है, इन्वर्जन करना भी सिखाता हूं। उसके बाद तीसरा काम है कॉमा के स्थान पर THE देन का प्रयोग करते हैं, THE देन का नहीं, इसलिए मैंने इसे काट दिया है। THE देन का प्रयोग करते हैं। यस, कंपैरिजन का कंजंक्शन देन लगाने का प्रयास करते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर 3 काम तेरे नाम में एज सून एज को पहले नो सूनर बदल दिया, फिर इन्वर्जन कर दो। किस सेंटेंस का इन्वर्जन होगा, तो जो वाक्य इसके पास में लिखा होगा उसी का इन्वर्जन करेंगे। ये सेंटेंस आपके पास में लिखा है, इसी का इन्वर्जन करेंगे। इन्वर्जन क्या होता है, पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। तो वर्ब को सब्जेक्ट के ठीक पहले रख देना, कोई कठिन नहीं है। इंटेरोगेटिव स्टाइल बिना क्वेश्चन मार्क के, बिना क्वेश्चन मार्क के इंटेरोगेटिव बना दो। जैसे 9th हाई स्कूल में इंटेरोगेटिव बनाते थे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आओ और क्वेश्चन मार्क ना लगाओ, तो हो गया इन्वर्जन। बेसिकली इन्वर्जन जो है वो नेगेटिव एडवर्ब्स का किया जाता है। जब नेगेटिव एडवर्ब्स वाक्य के शुरू में लिखे जाते हैं तो फिर हमें इन्वर्जन करने की जरूरत होती है। तो आइए, इन्वर्जन क्या है, पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे, फिर डॉट 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 क्वेश्चन मार्क लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये इन्वर्जन हो रहा है। इनवर्स से बना है इन्वर्जन, और इनवर्स का मतलब होता है पलट देना। तो बिफोर द सब्जेक्ट मानी हेल्पिंग वर्ब को उठा के पटक दिया सब्जेक्ट के पहले। ठीक है, देखो कैसे सेंटेंस को समझेंगे। लिखा है एज सून एज, वही सेंटेंस मैंने ले लिया यहां पर। एज सून एज द थीफ सादा पुलिस ही रैन अवे। तो जैसे ही, ज्यों ही चोर ने पुलिस को देखा वह दरवाजा, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वह दरवाजा भाग गई। अब एज सून एज के लिए हमने क्या बताया, 3 काम तेरे नाम में। पहला काम है एज सून एज के लिए लिखो नो सूनर, धीरे से, कोई जल्दी नहीं, नो सूनर। अब इसका करो इन्वर्जन कैसे होता है, इंटेरोगेटिव स्टाइल मानी हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट मेन वर्ब उसके बाद। तो यहां पर कौन सी वर्ब लिखी है, सा जो है वो सेकंड फॉर्म है, B2 है। ये B2 है। किसकी B2 है, सी की B2 है। तो हम आगे ले आएंगे डिड को। पता है आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एफर्मेटिव के लिए B2 का प्रयोग करते हैं, क्योंकि नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए डिड का प्रयोग किया जाता है। तो हम यहां से इस B2 में से मैंने डिड को आगे कर दिया, और उसके बाद हमने लिखा द थीफ, और सा का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। अब सी द पुलिस,
अब इस कामा को हटाने के लिए मेरे बच्चे, कामा को हटाने के लिए THAN का प्रयोग करेंगे। बड़े ध्यान से THAN का प्रयोग करेंगे। THAN का प्रयोग कतई मत कर देना, वरना आपका सवाल गलत हो जाएगा। उसके बाद दूसरा सेंटेंस लिख देंगे एज इट इज, उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ही रैन अवे, ही रैन अवे। उसके बाद देखो अगला सवाल, 3 काम तेरे नाम। एज सून एज को पहले नो सूनर में बदल दो, एज सून एज को नो सूनर में। द मदर केम, ज्यों ही मां आई, द बेबी, बच्चा, ग्रू हैप्पी, खुश हो गया। ज्यों ही मां आई, बच्चा खुश हो गया। मां के आने पर बच्चे अक्सर खुश हो जाया करते हैं। देखो नो सूनर द मदर केम, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म लिखी है, B2 लिखी है, यहाँ से हेल्पिंग वर्ब आगे लाओ। क्या लेके आए? डिड लेके आए। डिड द मदर, डिड द मदर। अब केम का बच्चे फर्स्ट फॉर्म लिखो, केम का लिख दिया फर्स्ट फॉर्म कम। कामा के लिए क्या लगाएंगे? कामा के लिए लगा देते हैं THAN, देन लगा देते हैं, और दूसरे वाले सेंटेंस को एज इट इज लिख देंगे, जैसा ये पहले लिखा हुआ था, जैसा ये पहले लिखा हुआ था। बन गया। अब ये सेंटेंस मैं आपको देता हूं, ये आपको करना होगा। एज सून एज इट रेड आई एंटर्ड द रूम, नीचे वाला देखते हैं। एज सून एज द टीचर हैड रीच्ड द क्लासरूम द बॉयज रश्ड इन, कि ज्यों ही शिक्षक कमरे में प्रवेश किया, कर चुका था, वैसे ही बच्चे क्या हुए? बच्चे रश्ड इन का मतलब तेजी से अंदर की ओर भागे। तो एज सून एज को फिर मैंने आपको बताया है, बार बार याद कराऊंगा, 3 काम तेरे नाम, 3 काम तेरे नाम। पहला काम है नो सूनर, एज सून एज को नो सूनर में बदल दिया, नो सूनर बदल दिया। अब इस वाक्य का करेंगे इन्वर्जन, ये जो पास में लिखा हुआ है सेंटेंस, इसका करेंगे इन्वर्जन। इन्वर्जन होता है कैसे? हेल्पिंग वर्ब को आगे लाओ। अब बच्चे यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो है वो हेड है, तो इस हेड को आगे लाओ, हेड। द टीचर, द टीचर। अब रीच्ड का यहां रीच मत कर देना, क्योंकि ये टेंस है पास्ट परफेक्ट का, यहां B3 की नीड है, क्योंकि हेड के साथ हमें B3 चाहिए। उसके बाद द क्लासरूम, कामा की जगह क्या लिखेंगे? कामा की जगह लिखेंगे THAN, देन उसके बाद पूरा सेंटेंस एज इट इज लिख देंगे, द बॉयज रश्ड इन। तो इस तरीके से हमने सीखा कि वे वाक्य जो नो सूनर से स्टार्ट होते हैं उनका नेगेटिव कैसे बनाते हैं, और टाइप भी इसी में सीखते हैं, इसी वीडियो में। तो यहां पर अब हम समझेंगे एक अगले टाइप को, टाइप 4 को। और टाइप 4 किससे रिलेटेड है? लिखा है कि जब किसी शब्द का एंटोनियम्स ना हो। तो अभी तक हमने एक नियम सीखा था, पहला ही नियम सीखा था, पहला ही रूल हमने ये सीखा था कि हमें साधारणतया वाक्य को नेगेटिव कर देना है और किसी एक शब्द का एंटोनियम्स लगा देना है, जिससे कि मीनिंग में कोई चेंज ना हो, ट्रांसफॉर्मेशन को बुरा ना लगे। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि मीनिंग में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। कुछ भी करो, सेंटेंस यहां से वहां कर दो, धरती आसमान पलट दो, लेकिन मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी भी शब्द का एंटोनियम्स ना हो तो क्या करना है आपको दोस्तों? तो पहले वाक्य को नेगेटिव कर दो, साधारणतया नेगेटिव कर दो, फिर फेल टू का प्रयोग करो। फेल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे अब लिखा है ही रीड्स द रामायण, वह रामायण पढ़ता है, वह रामायण पढ़ता है। मैं अगर हम ही का एंटोनिम्स लगाएं, कुछ होता नहीं। रीड का कोई एंटोनिम्स नहीं, दा का कोई एंटोनिम्स नहीं, रामायण का कोई एंटोनिम्स नहीं, और हाई स्कूल के तरीके से इसे बना नहीं सकते, क्योंकि मीनिंग चेंज हो जाएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन बुरा मान जाएगा। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कहता है चेंज द स्ट्रक्चर बट मीनिंग डज नॉट चेंज। तो देखो लिखा है ही, तो सबसे पहले हमें कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसे नेगेटिव कर लेंगे। ही डज नॉट, ही डज नॉट रीड द, ही डज नॉट। अब डज नॉट का प्रयोग करेंगे, साधारणतः हमने इस बात को नेगेटिव कर लिया। अब फेल टू का प्रयोग करेंगे। अच्छा, उसके बाद लिखा ही डज नॉट, ही डज नॉट फेल टू, he does not fail to read the
रामायण, रीड द रामायण। इस तरीके से बात बन गया कि ही डज नॉट फेल, वह असफल नहीं होता है टू रीड द रामायण, रामायण को पढ़ने में। इसका मतलब है कि वह रामायण को पढ़ता है। जैसे कि सेंटेंस लिखा है, आई सा द रेड फोर्ट लास्ट ईयर, मैंने पिछली साल लाल किला देखा। तो मैंने पहले से नेगेटिव कर दिया, आई डिड नॉट या डिडंट, आई डिडंट। अब फेल टू का प्रयोग कर दो, फेल टू। अब B1 किसकी, इस 100 का C लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। और ये नियम हम लगा क्यों रहे हैं, क्योंकि ना हमें आई का इंटोनेंस पता है, ना 100 का इंटोनेंस पता है, ना रेड फोर्ट का इंटोनेंस पता है, और ना ही लास्ट ईयर का एंटोनियम्स हमें पता है। और अगर आप इसका एंटोनियम्स लगा भी देंगे तो मेरे बच्चे इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। जैसे कि अगला सवाल है, आई रिटर्न्ड, मैंने लौटा दी, दिस बुक, यह किताब, यस्टरडे मींस कल। तो मैंने लिखा आई, उसके बाद से नेगेटिव किया डिड नॉट, उसके बाद फेल टू का प्रयोग करेंगे, तो फेल टू, रिटर्न का लिखेंगे रिटर्न, उसके बाद लिखेंगे दिस बुक, यस्टरडे की यस्टरडे ही लिख देंगे, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। तो हमने पहले इस वाक्य को नेगेटिव किया और फेल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया। और ये हम कब कर रहे थे, जब किसी शब्द का एंटोनियम्स ना हो, जब किसी शब्द का एंटोनियम्स ना हो, तब की ये मैं बात कर रहा हूं। जैसे कि लिखा है रवि कंप्लीटेड हिज वर्क इन टाइम, तो हम लिखेंगे रवि did not fail to complete his work in time। तो इस तरीके से हमने टाइप 4 की बात की कि टाइप 4 का किस तरीके से नेगेटिव बनाते हैं। अब आगे देखिए, रिमूव टू का मैं एक सेपरेट वीडियो लेक्चर आपको बना चुका हूं, तो वो भी एक प्रकार से नेगेटिव हो जाता है, और एक प्रकार का नेगेटिव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में बनता है। तो आने वाला जो टॉपिक है वो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ही है, और वहां पर भी हम इसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं ये डिस्कशन कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और प्रत्येक बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।